अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमज़ा शफ़ीर जी, आज बेसिकली रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन मैं स्पेशल आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने के लिए आया हूँ बिकॉज़ मुझे पता चला था कि जी लिस्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा सारे बच्चे परेशान हैं कि मेरिट जो है वो 91 92 पे चला गया एमबीबीएस और बीडीएस का। तो बच्चे ये पूछ रहे थे कि जी जिन बच्चों के 90% 89 88 या 80s की रेंज में परसेंटेज बनी है, वो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि अब हम क्या करें? ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी सारे इसमें रिपीटर्स भी थे, काफ़ी सारे लोगों का दाखिला नहीं हो सका, बड़ी अनसर्टेन सी सिचुएशन थी। सिंध का भी रिपीट हुआ, केपीके का भी रिपीट हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे आज आपसे जो है वो माज़ी की गलतियों को और हमारे पाकिस्तान के सिस्टम को डिस्कस करने नहीं आया, मैं आपसे वे फॉरवर्ड डिस्कस करने आया हूँ कि कैसे जो बच्चे हैं, जो मेरे लाडले जूनियर्स हैं, वो उनको मैं इस सिचुएशन से निकाल चुका हूँ। ठीक है? सबसे पहली चीज़ ये है जी कि जिन लोगों का दाखिला हुआ उनको जनाब मेरी तरफ से बहुत-बहुत मुबारक हो। आप लोग जो हैं वो उम्मीद है कि आगे जाके मुल्क व कौम की खिदमत करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो तो लोग हैं सिर्फ़ 5 से 6%। जिन बेचारे बच्चों का दाखिला नहीं हुआ और जो लोग इक्वली ही टैलेंटेड थे, जिन लोगों को डिप्रेशन की वजह से, पेपर में कन्फ्यूज़ होने की वजह से या पेपर लीक होने की वजह से या प्रॉपर तरीके से जो है वो गाइडेंस ना मिलने की वजह से दाखिला 2-4 नंबरों की वजह से रह गया है, क्या इसका ये मतलब है कि आप लोग जो हैं वो आप लोगों का दिमाग नहीं सही या आप लोग पढ़ते कम थे? इसका आंसर है जी नहीं। आप लोग भी उतना ही डिज़र्व करते थे एडमिशन जितना ये लोग करते थे, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हमारे मुल्क में जो है वो मेडिकल की सीट्स कम है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो अब ये सवाल ये है कि जी इन बच्चों ने आगे क्या करना है? देखें जी, सबसे पहली जो 5-6 ऑप्शंस हैं मैं आपको सबके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली ऑप्शन तो ये होती है कि लोग जी एमबीबीएस इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से सोचते हैं। ये एक अच्छी ऑप्शन है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपने शहर में कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे आप लोग डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जी इसकी फ़ीसें जो हैं वो 1.5 करोड़ तक चली गई हैं, तो इतना खर्चा हो जाता है वालिदैन का। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप लोगों को डॉक्टर बन जाना चाहिए फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, नंबर 1। दूसरे नंबर पे लोग क्या करते हैं जी, अलाइड फ़ील्ड्स को ढूँढते हैं। एएचएस में चले जाएँगे, डीपीटी में चले जाएँगे, डी फार्म में चले जाएँगे। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये सब कुछ करके एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आप लोगों की भी उतनी ही वैल्यू होगी जितनी डॉक्टर की है, मतलब मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, तो इसका आंसर है जी कि ये ख्वाब आप लोगों को नहीं देखने चाहिए, क्योंकि आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, लेकिन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने डीपीटी और डी फार्म वाले लोगों के साथ भी डॉक्टर लगाने पे कंप्लीट बैन लगाया हुआ है। तो ना आपके नाम के साथ डॉक्टर आएगा जी, और ना आपकी उस तरह से रिस्पेक्ट होगी। माज़रत के साथ हमारे माशरे में, मेरी बात तो नहीं है, लेकिन लोगों का थोड़ा माइंडसेट ऐसे ही होता है कि जी डीपीटी वाले मालशी हैं और डी फार्म वाले जो हैं वो कोई कंपाउंडर हैं। मैं ये नहीं कहता, ये लोगों के मुँह से हम सुनते हैं। तो अगर आप लोग इन चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता जी, और आपको इंटरेस्ट है जी, जिनको फार्माकोलॉजी का इंटरेस्ट है या आप लोगों को जॉइंट पेन्स का या उन चीज़ों का मसाज का इंटरेस्ट है, तो आप लोग डीपीटी या डी फार्म या फिर डीवीएम जो है अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने डॉक्टर बनने की हसरत को पूरा करना चाहते हैं, तो फिर जी डीपीटी, डी फार्म या डीवीएम वगैरह जो है, आपका रिज़ल्ट जो है वो आपको फ़ायदा उसका कोई नहीं होगा। मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अगला एक ऑप्शन ये होता है कि जी कुछ लोग बाहर से जाकर रशिया से या चाइना से एमबीबीएस कर लेते हैं। तो उसका जी मैं आपको फ़ायदा ये बता देता हूँ कि ये होता है कि आप लोग प्रॉपर उसी तरह ही, जैसे मैं एक केमिकोलियन डॉक्टर हूँ, तो मेरे साथ ही एक और जो मेरा कुलीग है वो रशिया से पढ़ के आया हुआ है, तो वो भी उसी तरह ट्रेनिंग कर रहा है, वैसे ही मरीज़ देखता है। तो डॉक्टर्स के अंदर डिस्क्रिपेंसी नहीं होती, नंबर 1 फ़ायदा ये है जी, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे उसमें ये होता है कि आपका खर्चा भी जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कम होता है। लेकिन अगर हम नुकसान की बात करें, तो नुकसान ये होता है कि जी हमारा थोड़ा-सा माइंडसेट बना होता है कि जो बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं शायद वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, मतलब उनको उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता। तो आप लोगों ने करना ये है कि अगर एमबीबीएस इन रशिया के अंदर अप्लाई करना है या चाइना के अंदर, तो यूनिवर्सिटी को ये देख लेना है, क्योंकि बाहर के मुल्कों में 2-2 4-4 कमरों की भी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, तो उनकी डिग्रीज़ भी फ़िज़ूल होती हैं और पढ़ाई-लिखाई भी नहीं होती। लेकिन अगर आप प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो है वो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं जी, तो उससे आपको फ़ायदा भी होता है जी, फ़र्क भी पड़ता है और आपकी डिग्री की एक वैल्यू भी होती है। आप उसके बाद यूएसएमएलई भी कर सकते हैं और पाकिस्तान में भी वो पीएमसी ए लिस्टेड होती हैं। तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट जब आप रशिया या चाइना का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, और उस हवाले से आप हमसे मज़ीद डिटेल भी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और ऑप्शन बच्चों के पास होता है जी कि हम रिपीट कर लेते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जी हर साल रिपीटर्स के एडमिशन तो होते हैं, जिनका थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है, तो वो दोबारा जो है वो 1 साल की मेहनत करके तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। ये तो होता है जी रिपीट करने का फ़ायदा। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है जी?
कोई गारंटी नहीं है। अगर 10% रिपीटर्स का एडमिशन होता है तो जी 90% रिपीटर्स जो हैं वो रह भी जाते हैं। दूसरे नंबर पे अगर इस साल आपका एग्रीगेट 91 पे ख़त्म हुआ है तो अगले साल ये 92 पे ख़त्म होगा जी, उससे अगले साल ये 93 पे ख़त्म होगा। तो कोई भी रिपीटर ये ना सोचे कि जी अगर मेरा इस साल दाखिला नहीं हुआ तो मैं इतने एग्रीगेट पे अगले साल दाखिला ले लूँगा। हो सकता है कि अगले साल आपको एग्रीगेट इससे ज़्यादा लेना पड़े। तो रिपीट करने का तीसरा एक ये भी प्रॉब्लम होता है ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स का, कि जब आप रिपीट करती हैं फ़ीमेल्स तो उनकी एज भी ज़्यादा होती है, डिप्रेशन भी होती है, लोग पूछते हैं आके कि बेटा क्या कर रहे हो, लड़कों से भी लड़कियों से भी, तो उससे फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी की सारे जो ऑप्शंस हैं मैंने आपके सामने रख दिए हैं, प्रोज़ एंड कॉन्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। फ़ैसला आप लोगों ने करना है जी कि आपने प्राइवेट एमबीबीएस करना है, अलाइड फ़ील्ड्स में जाना है, टीचिंग की तरफ जाना है आपने, बाहर से एमबीबीएस करके आना है, या फिर आपने रिपीट करना है। सोच समझ कर अपने घर वालों के साथ मशवरा करके आप लोग फ़ैसला करें। और जितने भी लोग जो इस डिप्रेशन वाली सिचुएशन के अंदर गुज़र रहे हैं, जिनको समझ नहीं आ रही कि आगे जाएँ, पीछे जाएँ, रिश्तेदार भी पूछते हैं, लोग भी पूछते हैं जी लिस्ट में नाम आया कि नहीं, क्या बना, कहाँ तक पहुँचे हो? तो आप सब लोगों के लिए यही है कि सोच समझ कर अपना फ़ैसला करें, क्योंकि ये वो स्टेज है अब एमडी कैट के बाद कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन सेट करनी है। डीपीटी की तरफ सेट कर ली तो सारी ज़िंदगी वही करनी पड़ेगी। एमबीबीएस की तरफ सेट कर ली तो सारी ज़िंदगी एमबीबीएस ही करना पड़ेगा। तो सोच समझ कर अपने वालिदैन से पूछ कर अपनी डायरेक्शन सेट करें जी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं जी। डॉक्टर हमजा अशरफ।